बाबा आमटे। एक कहावत है, अंधेरे की शिकायत करते रहने की अपेक्षा एक दिया जलाना ज्यादा अच्छा है। हमारे समाज में बहुत से लोग असहाय हैं और उनमें से अनेक लोग भिखारियों जैसा जीवन बिता रहे हैं। इन दुखी लोगों के बारे में सोचते तो बहुत हैं, पर कुछ लोग संकल्प कर लेते हैं कि उन्हें ऐसा काम करना है जिससे दूसरों का दुख कम हो सके। ऐसे ही एक कर्मवीर है बाबा आमटे। इनकी करुणा का साकार रूप है आनंदवन। आनंदवन महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में एक बस्ती है। यहाँ कुष्ठ रोग से पीड़ित हजारों असहाय स्त्री पुरुष बाबा आमटे की सहायता से अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं और सम्मान के साथ जीवन बिता रहे हैं। बाबा का पूरा नाम मुरलीधर देवीदास आमटे है, पर इनकी माँ इन्हें बाबा कहकर पुकारती थी। इनका जन्म महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण परिवार में 26 दिसंबर 1914 को हुआ। इनके पिता देवीदास हरबाजी आमटे एक बड़े जमींदार होने के साथ साथ सरकारी अधिकारी भी थे। मुरलीधर की माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, पर थी बहुत बुद्धिमती। माँ ने इन्हें चित्रकला सिखाई, प्रकृति और प्राणी जगत से परिचय कराया। माँ ने सिखाया, जो सुख लेने में है उससे ज्यादा सुख देने में है। बार बार की कोशिश से आदमी सफल होता है। हार न मानना ही जिंदगी का दूसरा नाम है। माँ की सीख ही बाबा के जीवन में पग पग पर काम आई। बालक मुरलीधर का ध्यान बचपन से ही निर्धन और असहाय लोगों के कष्टों की ओर जाता था। जब कभी वह अपने पिता के साथ बैलगाड़ी में बैठ अपनी जमीन जायदाद को देखने निकलते, उनका ध्यान निर्धन मजदूरों और कामगारों की ओर खिंचता था। उनकी आर्थिक कठिनाइयों और शारीरिक बीमारियों के बारे में सुनकर उनका दिल भर आता था। छुआछूत के प्रति उनके मन में बहुत घृणा थी। उनके स्वभाव की दूसरी विशेषता थी प्रकृति से प्यार। पेड़ पौधों, जंगलों, नदियों और पशु पक्षियों के प्रति उनका अगाध प्यार था। उनका सरल स्वभाव, सच्चाई, स्वतंत्रता, प्रिय जीवन मुरलीधर को विशेष रूप से आकृष्ट करता था। युवावस्था में मुरलीधर पर महात्मा गांधी का बहुत प्रभाव पड़ा। वे हर समय सेवा कार्य के लिए तत्पर रहते। स्वतंत्रता संग्राम में वे 2 बार जेल भी गए। वे सच्चे अर्थों में गांधी जी के अनुयायी बन गए थे। बापू ने उन्हें अभय साधक कहकर पुकारा था। उन्होंने कानून की परीक्षा उत्तीर्ण की और कुछ समय तक वकालत भी की, पर उनका मन केवल आजीविका कमाने में नहीं लगा। उन्होंने सोच लिया कि उनका जीवन किसी बड़े कार्य के लिए अर्पित होना चाहिए। यह कार्य था गरीब दुखियों की सेवा, भयानक रोगों से पीड़ित व्यक्तियों को सहारा देना तथा उनमें आत्मसम्मान जगाना। इस काम में उनकी सहायता की उनकी पत्नी श्रीमती साधना आमटे ने। उन्हें आनंदवन में सभी प्यार से ताई कहते हैं। उन्होंने अपने त्याग, तपस्या और सेवा भाव से मुरलीधर के स्वप्नों को साकार करने में बहुत सहायता दी। एक बार की बात है, रात्रि का समय था, घनघोर वर्षा हो रही थी। मुरलीधर की नजर एक कुष्ठ रोगी पर पड़ी। उसके खुले घाव देखकर और करुण पुकार सुनकर वे कांप उठे। उन्होंने उसे एक कपड़े से ढांप दिया। वे सोचने लगे, यदि मुझे या मेरे परिवार को यह रोग हो जाए तो क्या हो? कितना घृणित रोग है यह। उनका मन भय से कांप उठा। बस यही था वह क्षण जिसने उनके जीवन की दिशा को बदल दिया। उन्होंने सोचा, जहाँ मन भयभीत रहे वहाँ प्यार कैसा, और जहाँ प्यार नहीं वहाँ ईश्वर नहीं। मुझे अपने मन से भय को भगाना ही होगा। महात्मा गांधी ने अपने हाथों से कुष्ठ रोगी की सेवा की, फिर मैं अपने कर्तव्य से क्यों पीछे हटूं? बस इसी संकल्प के साथ वे अपने कार्य में लग गए। उन्होंने कोलकाता जाकर कुष्ठ रोग की चिकित्सा में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किया। सैकड़ों कुष्ठ रोगी प्रतिदिन उनके पास आने लगे और अपना इलाज कराने लगे। पहले माँ ही उन्हें बाबा कहती थी, अब सभी उन्हें बाबा पुकारने लगे। कुष्ठ रोगियों की चिकित्सा करते हुए बाबा ने देखा कि उनकी समस्या केवल उस भयंकर रोग से छुटकारा पाने की ही नहीं है, अभी तो मानसिक भी है। इस रोग को इतना घृणित समझा जाता है कि परिवार वाले तक रोगी के पास नहीं फटकते।
रोग से छुटकारा पा लेने पर भी समाज के लोग उसे स्वीकार नहीं करते। बाबा इस बात के लिए अधीर थे कि पुनः स्वस्थ हुए लोगों को कैसे और कहां बसाया जाए। उन्होंने अपने प्रयत्नों से 250 एकड़ जमीन इस कार्य के लिए जुटाई। उन्होंने स्वस्थ हुए व्यक्तियों को उस पर खेती बाड़ी करने के लिए प्रोत्साहित किया। वहां सबसे पहले बनी बाबा आमटे और साधना ताई के लिए बांस की एक झोपड़ी, और फिर बनने लगे उसके आसपास इन रोगियों के लिए आवास, अस्पताल और विद्यालय। उनकी भावना, लगन और परिश्रम को देखकर चकित हुए बिना नहीं रहा जाता। वे प्रत्येक विकलांग व्यक्ति को कोई न कोई हुनर सिखाकर अपने पैरों पर खड़ा करना चाहते थे। बाबा आमटे के दो पुत्र हैं, विकास और प्रकाश। दोनों डॉक्टर हैं। विकास आनंद वन के स्वास्थ्य केंद्र का अध्यक्ष है। वहाँ रोगियों की चिकित्सा की जाती है। उन्हें आत्मसम्मानी और स्वावलंबी बनाया जाता है। आज आनंद वन के आसपास लहलहाते खेत है, फलों के बगीचे हैं, मुर्गी घर और पशु घर हैं। वहाँ की चप्पा चप्पा भूमि इन लोगों के पसीने से सींच कर सोना उगल रही है। यहाँ साग सब्जी, दूध, घी, मक्खन का व्यापार होता है। यहाँ बच्चों के लिए विद्यालय भी है, खेल का मैदान है, मनोरंजन के लिए सभागृह है। आनंद वन सचमुच आनंद का वन है। बाबा आमटे के कार्यों की सफलता से प्रेरणा पाकर अनेक स्थानों पर ऐसे आश्रमों की स्थापना हुई है। इनसे गरीब, असहाय व्यक्तियों को सहायता मिली है। बाबा आमटे को भारत सरकार ने पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किया। 1978 में जमनालाल बजाज पुरस्कार तथा 1985 का मैग्सेसे पुरस्कार भी उन्हें प्रदान किया गया। उन्होंने पुरस्कारों में प्राप्त राशि को आश्रम के कार्यों में ही लगा दिया। 9 फरवरी 2008 को बाबा का चंद्रपुर जिले में स्थित अपने निवास स्थान पर निधन हो गया।